हेलो या वेलकम बैक टू एसएस टेक्निकल इंस्टीट्यूट। कुछ दिन से हालांकि हम लोग का लाइव क्लासेस नहीं जा पा रहा है, इसलिए यूट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है हमें रिकॉर्डिंग क्लासेस का, है ना। नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा आ गया है जिसकी वजह से, और एक ही ऑपरेटर में हो तो चलो ठीक है, चेंज भी कर लिया जाए, लेकिन मोस्टली जितने भी ऑपरेटर हैं सभी ऑपरेटर में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, चाहे एयरटेल हो जियो भी हो। तो लाइव क्लासेस में हमको ये प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने आप सबकी सुविधाओं के लिए क्लासेस मिस ना हो, सो रिकॉर्डेड क्लासेस है। इसमें थोड़ा सा जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप लोग मुझे या इंस्टीट्यूशन के नंबर पर या कमेंट में ही आप पिंग कर दीजिएगा, और आपको श्योर उस चीज़ से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो आपको ज़रूर जल्द से जल्द उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है ये अपना लाइव क्लासेस नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस है। तो रिकॉर्डेड क्लास में एक समस्या ये होती है कि इसमें टाइम का बाउंडेशन भी होता है हमारे पास, और लाइव क्लासेस में तो क्लासेस खिंच जाता था, उसमें पता नहीं चलता था। सो यहाँ पे हम लोग स्पीड में लेके चलेंगे, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ यू लाइव क्लासेस में एक एक सॉल्व डाउट करते चलते हैं, और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि हम सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलें। तो चलिए अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेल हम ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है। हमने बताया था एक्सेल किस पे काम करता है, रो और कॉलम पर काम करता है ना। तो ये जो पोर्शन होता है ये रो कहलाता है। कितने ज़्यादा रो हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर मैं नीचे आ जाता हूँ कंट्रोल के साथ में, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 10,48,576 यानी 10,48,576 रो हैं। और साथ में अगर मैं पूरा सपोर्ट करता हूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 10,48,576 आर का मतलब रो, 16,384 यानी सी, यानी तो 16,384 कॉलम है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल 2016 की, ना कि हम लोग 17 पे चल रहे हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने यहाँ तक का पूरा फॉर्मेटिंग देख लिया था, आज उसी का मैं प्रैक्टिकल दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो हम लोगों की लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम आई थी उस क्लासेस को यहाँ पे सुधार के चलते हैं। और ये रिकॉर्डिंग क्लासेस है तो ये थोड़ी फास्ट क्लासेस होगी, इसमें चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर दिया जाएगा, और आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैंने बताया था व्रैप टेक्स्ट के बारे में। व्रैप टेक्स्ट को मैंने बताया था कि अगर हमारा कोई नाम बड़ा है, जस्ट लाइक हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट का ही नाम लिख दिया, इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया, और सेकंड में मैंने डाल दिया आपका मान लो एड्रेस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इतना नाम चला जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसी को एक ही सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन में कर देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और ये हमारा सारा का सारा लाइन एक सिंगल फॉर्मेट में आ जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एक रो में आ गया है ना। और जब ये रो में आ जाता है तो एक मल्टीपल लाइन हो गई, पहला एसएस हो गया, यानी जितना भी मैंने ब्रेक देना है, लाइक अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, इसको फार्मूला बार कहते हैं। हमें कुछ भी चीज़ें लिखनी होती है, फार्मूला लगाना होता है, तो हम फार्मूला बार में लगाते हैं, और इसका साइन FX ये देख रहे हैं ना। अगर मुझे इसको रिजेक्ट करना है तो हम रिजेक्ट कर दें। अगर यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सिरसा, तो देखिए एक कामा और था, यानी जितने भी स्पेसेस बढ़ते जाएंगे वो मल्टीपल लाइन में ऐड करता चला जाता है। और दूसरा था, मैं इसको हटा देता हूँ, और दूसरा था कि मर्ज करना, मर्ज एंड सेंटर, यानी मान लो देख लो दो सेल, इतने सेल मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, तो कितना सेलेक्टेड है यहाँ पे आपको दिखेगा। और आप यहाँ पे देखेंगे ना नेम बॉक्सेस में यहाँ पर, तो ये D2 दिखा रहा है पूरा का पूरा, यानी देखिए अगर मैं यहाँ से चूज कर रहा हूँ तो इसका क्या दिखा रहा है, C7। मैंने बताया था हर एक सेल का अपना एक वैल्यू होता है, तो इसकी जो वैल्यू है C7 है। अब C7 से हमने सेलेक्ट किया कितना, 4 रोज एंड 6 कॉलम। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आ जाता है, हमने सेलेक्ट कर लिया 4 रोज एंड 7 कॉलम, और इसको क्या दिखा रहा है C7, यानी एक ही कॉलम मान रहा है। और जैसे हमने इसको कर दिया, ये पूरा क्या बन गया, देखो ये पूरा एक सेल बन गया। तो इसको कहते हैं मर्ज एंड सेंटर, मल्टीपल ऑफ सेल्स को मिलाकर एक सेल बनाना, यानी कंबाइन कर देना। कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था फॉर्मेटिंग के बारे में। तो फॉर्मेटिंग में देखो कई सारी चीज़ें होती हैं, मैं इसको पूरा डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है।
और यहाँ से मर्जन सेंटर भी हटा दे रहा हूँ। फॉर्मेटिंग क्या है, देखो एक सेल की हाइट है, एक रो की भी हाइट है, हाइट भी सेम है सबकी। अभी अब मैं चाहता हूँ एक पार्टिकुलर हाइट रहे, यानी अगर किसी को स्क्वायर पसंद है या किसी को कुछ अपना साइज पसंद है या हम अपने डेटा को उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर जितने को मुझे चाहिए, मान लो मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए तो मैं सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करूंगा। फॉर्मेट पे जाऊंगा, रो हाइट है और कॉलम विड्थ है। अगर ऑटो रो हाइट कॉलम कर दूंगा तो जो जितना डेटा चाहिए, लाइक देखिए एक मिनट, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमने 15, 16, 18, 9 इस तरह से लिख दिया है ना। और यहाँ पे मैंने नाम हम कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने कुछ भी ऐसे लिख दिया। तो आपको क्या लगा, जितना आपको चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट में गया और यहाँ पे कर दिया ऑटो कॉलम विड्थ। ऑटो कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दिया। देखो अपने आप ये वाला कॉलम जितने में आना चाहिए उसी में आ गया, एक भी प्रॉपर स्पेस नहीं गया है ना। तो अगर मुझे चाहिए कि मैं पूरा जितना भी एक्सेल का रो और कॉलम है इसको मैं एक डिफाइन कर दूं, तो मान लो रो की हाइट मैंने दे दिया यहाँ पे 20, तो रो की हाइट बड़ी हो जाएगी। कॉलम विड्थ भी मैंने 8.43 है तो इसको मैंने कर दिया अभी 20, यानी स्क्वायर में मुझे चाहिए, यानी जितनी इसकी हाइट हो उतनी ही इसकी फीचर्स भी चाहिए। तो ये देख रहे हैं ना, आपको कॉलम और विड्थ सारे एक ही साइज के मिल गए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ से पकड़कर इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये देखो आपके ऊपर है कि आप इसकी साइज को, अगर पार्टिकुलर एक साइज को बढ़ाना है तो आप यहाँ से इस रो को, कॉलम को हटा सकते हैं, ठीक है। ये फिल बता दिया। ऑटो सम का था, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखा है और मुझे यहाँ पे सबका वैल्यू जोड़ के रखना है। सम का मतलब होता है जोड़ना, तो हम यहाँ पे ऑटो सम पे कर देंगे और ये टोटल जहाँ तक जिस सेल पे मैं ऑटो सम करूँगा, ध्यान रखिए जिस सेल पे मैंने ऑटो सम किया उसके ऊपर के सारे सेल को ये काउंट कर लेगा और इंटर मार दीजिए। ये देखो टोटल इसने काउंट करके रख दिया। दूसरा काउंट का क्या तरीका है, एक फार्मूला यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इक्वल सम हम लिखेंगे। MS एक्सेल में किसी भी फार्मूला की शुरुआत अगर हम करते हैं तो वो इक्वल से ही करते हैं, यानी वहाँ पे इक्वल लगाना ही पड़ता है। इक्वल से ही हम किसी भी फार्मूला की शुरुआत करते हैं। तो इक्वल हमने किया और सम लिखा और सारे कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इस पूरे रो को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक का चाहिए तो हमने यहाँ तक का पूरा ले लिया और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिए, ये भी जुड़ जाएगा। दूसरा केसेस, अगर सिर्फ मुझे पार्टिकुलर एरिया का ही सेलेक्ट करना है तो भी हो जाएगा। सम हमने लिया और इसको भी हमने इतना ही सेलेक्ट कर लिया और पेस्ट कर दिया। देखिए 218 और 218 इधर भी दोनों मैच करते हैं। फिर आता है शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का। तो डेटा शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग करने से क्या फ़ायदा होता है यहाँ पर, चलिए मैं एक ऐसा कोई डेटा लेता हूँ जिसमें ये सारे प्रैक्टिकल और अच्छे से हो सके, है ना। ओके, निखिल सिंह का देखते हैं क्या बनाया है इन्होंने। बैंक स्टेटमेंट वगैरह बनाया है। ओके, तहसील मास्टर पे देखना, ये भी सही नहीं है, कुछ समथिंग अच्छा चाहिए था, है ना। ऐसे डंप हम उठाते हैं। हाँ ये रहा, तब आके डेटा है भाई इसमें। अब कितना है आई डोंट नो, बट अगर देखना है कितना डेटा है इसके अंदर तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। अभी एक नंबर पर हैं, कंट्रोल के साथ नीचे आते हैं तो ये 15,997 डेटा, कितना है 15,997 डेटा है। तो सोच ले ये आपके लिए एक परफेक्ट उदाहरण है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ऑटो कॉलम विड्थ और ऑटो कॉलम हाइट का। तो अभी ऑटो कॉलम विड्थ कर देते हैं, सबका थोड़ा सा कॉलम अपने आप एडजस्ट कर ले, और ऑटो कॉलम हाइट भी कर देते हैं, और सॉरी ऑटो कॉलम हाइट, और सबका अपने आप कॉलम हाइट हो गया, हालांकि पहले से ही था, है ना। तो ब्रांच कोड है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब चलो मुझे शॉर्ट एंड फिल्टरिंग का बता रहा था, तो मुझे शॉर्ट एंड फिल्टरिंग करना है। देखिए ब्रांच वाइज है, तो चलो मैं ब्रांच वाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने फ़िल्टर पे क्लिक कर दिया और ब्रांच DSC पे, यहाँ पे देखो बहुत सारे ब्रांच हैं। मुझे जो ब्रांच चाहिए, मान लो मुझे देखना है इलाहाबाद,
ये इलाहाबाद का डेटा आ गया ना, इलाहाबाद का नाम आ गया, तो ये फलहारा बी की आ रहा है, इसको हटा देंगे। हम सिर्फ क्या ले लेंगे, इलाहाबाद ले लेंगे। इलाहाबाद लेने के बाद हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब जितना भी आपके सामने डेटा दिख रहा है, ये जितना भी डेटा दिखेगा सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद का ही दिखेगा, इससे ज़्यादा और कहीं का डेटा नहीं दिखेगा। चलिए एक काम और करते हैं हम, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट अनसेलेक्ट ऑल, फिर हम यहाँ पे करते हैं मिर्ज़ापुर। ओके, सेलेक्ट ऑल सेलेक्टेड ब्रांच में हम चले जाएंगे, यहाँ पे क्या चूज़ कर लेंगे, मिर्ज़ापुर का। अगर मुझे सिर्फ डेटा कहाँ का देखना है, मिर्ज़ापुर का देखना है, तो हम सिर्फ मिर्ज़ापुर का देख सकते हैं। मिर्ज़ापुर में अच्छा एक चीज़ और है, एक तो ये ऑप्शन है कि हम कहाँ से ब्रांच वाइज देख सकते हैं ना। दूसरा, अगर मान लो मैंने इलाहाबाद ही ले लिया, ठीक है, हमने इलाहाबाद ले लिया, इलाहाबाद में मुझे देखना है कि किसके पास क्या है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा ग्रुप डिस्क्रिप्शंस पे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये अपना हमारा हम लोग का बनाया गया है। तो देखो मुझे सिर्फ लैपटॉप देखना है, किसके किसके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप पे क्लिक कर दिया। तो देखो ये सारा डिटेल सिर्फ किसका आ गया, लैपटॉप वालों का आ गया, कि यहाँ पर इतने लोगों के पास लैपटॉप है, कौन से कंपनी का है, उसका सीरियल नंबर क्या है, उनका एसेट टैग क्या है, तथा किसको असाइन किया गया है ना। ये जिसको जिनको असाइन किया गया है उन सब के नाम है, तथा ये किसको रिपोर्ट करते हैं, तथा इनका एचओडी कौन है। जो कुछ भी आपको डिटेल हमने यहाँ पे से हम लोगों ने किया है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। क्लियर, आई होप कि इतना हो गया होगा। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल जाते हैं अपने, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल्स का प्रयोग किया गया है। पाइवट टेबल का प्रयोग हम तब बताएंगे आपको जब आप लोग रिजल्ट वगैरह बताएंगे, जब या फिर ग्राफ्स वगैरह का क्लासेस आएगा, उस केस में हम बताएंगे कि पाइवट टेबल का क्या काम होता है और हम लोग क्यों उसको बनाते हैं। एक्चुअली इसका काम होता है बड़े लार्ज डेटा को एक छोटे से फॉर्मेट में दिखा देना, यानी एक ग्राफ। आपको जो चीज़ चाहिए आप उस पर क्लिक करिए, आपको उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको अवेलेबल हो जाएगी। टेबल क्रिएट करना आपको पहले ही लिखवा दिया है, ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड करना, शेप्स बनाना, स्मार्ट आर्ट ऐड करना तथा स्क्रीनशॉट लेना। एडिंस, बहुत सारे एडिंस इसमें आते हैं, लाइक अगर आपको एसक्यूएल के साथ में डेटा मर्जिंग करना है, पर्जिंग वगैरह कुछ भी करना है, तो ये कहाँ से काम होना है, एडिंस हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये देखिए वर्ड के साथ में भी है, वर्ड के साथ में पब्लिश होता है। विजियो जिसको कहते हैं, बिंग सर्च इंजन है, और ये कॉन्टैक्ट्स है कूल पिक्चर्स के लिए, है ना। और रिकमेंडेड चार्ट्स, यानी आपको कौन सा चार्ट प्रयोग करना चाहिए, ये एक रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंड करता है कि आप ये कर सकते हो, बल्कि आपकी इच्छा है करना है या नहीं करना है। 3D मैप, तो ये एक अलग तरह का ओपन 3D मैप खुल जाना है। लाइन कॉलम विन लॉस, स्पार्क लाइंस, ये भी एक तरह के चार्ट्स के प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बना दी तो डेटा रेंज मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ, ये देखो, एक मिनट, ओके ओके, इंसर्ट पे आते हैं, स्पार्क लाइन, लोकेशन रेंज, कुछ भी ले लो भाई, ये ले लो, ओके। देखो ये ग्राफ दिखाता है, एक्चुअल में इसका काम ग्राफिक का होता है, ठीक है। ये वहाँ पर दिखाता है कि ये इसको क्या दिखाना है, इसको इस तरह से दिखाना है, तो अपने हिसाब से विन परसेंटेज कॉलम्स में अगर देखना है तो कॉलम में दिखाएगा। एडिट डेटा करोगे तो डेटा एडिट हो जाता है ना, तो ये अलग सिनारियो हो गया आपका। स्लाइसर, डेटा को छांटना है, टाइमलाइन को छांटना है, हाइपरलिंक, और कई लोग पूछते हैं ना 19 में, भाई सब में होता है, उसका नाम बदल गया है, वो लिंक के नाम से है ना। 19 और 21 में, ऑफिस 2019 ऑफिस 2021 में ये जो आपका लिंक है, हाइपर लिंक है, वो लिंक के नाम से है। तो उसको अगर लिंक आ रहा है तो आप समझिए हाइपर लिंक ही है और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर कंट्रोल की का यूज़ कर लीजिएगा। टेक्स्ट बॉक्स आपको बताया गया है क्यों बनता है, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, क्विक नोट्स, इक्वेशन एंड सिंबल्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले ही बता दी गया है। अब लेआउट के बारे में देखें तो मार्जिन भी आपको बता दिया गया, ओरिएंटेशन बता दिया, यानी आपका प्रिंटिंग का पेज कैसा होना चाहिए। लैंडस्केप में क्या होता है कि पेज की विड्थ ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है, और पोर्ट्रेट में क्या होता है कि आपका विड्थ कम होता है और हाइट ज़्यादा होती है। साइज के बारे में बात करें तो कई तरह के डिफरेंट शीट हमें देखने को मिल जाते हैं, हम अलग अलग पैटर्न पे काम कर सकते हैं। प्रिंट एरिया, मान लो मुझे सिर्फ इतना ही प्रिंट एरिया चाहिए, मैं चाहता हूँ पूरा मुझे प्रिंट
पूरे को प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ मुझे किसको प्रिंट करना है, इतने को प्रिंट करना है। तो यहाँ से हम प्रिंट एरिया को सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं। और देखिए जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो सिर्फ उतना ही एरिया प्रिंट होगा, बाकी एरिया कोई प्रिंटिंग का कार्य नहीं करेगा। और यहाँ से मैं भी हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ प्रिंट एरिया, ठीक है। और ये देखते हैं ना जो डॉट 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 लाइन आ जाती है, ये लाइन बताती है कि आपके एक पेज की मैक्सिमम विड्थ कितनी है, यानी चौड़ाई कितनी ज़्यादातर हो सकती है। ये देखिए एक पेज है अभी पोर्ट्रेट का, पोर्ट्रेट में देख लो ना, आपको विड्थ कम देखने को मिल रही है लेकिन हाइट अच्छी खासी देखने को मिल जा रही है। अब हम इसको कर देते हैं ओरिएंट लैंडस्केप में। लैंडस्केप में देखिए इसकी विड्थ बढ़ गई है तथा हाइट इसकी छोटी हो गई, जहाँ 48 था अभी यहाँ पे क्या है 34 है। बैकग्राउंड हाइपर वाटरमार्क वगैरह लगाने के लिए, प्रिंट टाइटल्स, टाइटल को प्रिंट करने, टाइटल्स क्या है, इसके ऊपर जो भी टाइटल होगा सिर्फ उसको प्रिंट करने के लिए, है ना। तो टाइटल्स में देखो अगर मैं प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक कर देता हूँ तो ये पूरा अप एंड डाउन का पूरा आएगा, ऊपर से लेके नीचे तक का, ठीक है, शीट का लेके देखता है। विड्थ बढ़ाना, हाइट कम करना, ग्रिड लाइन दिख रहा है व्यू में है। अगर प्रिंट व्यू मोड में देखूंगा तो प्रिंट मोड में ग्रिड लाइन आएगा, राइट। देखो ग्रिड लाइन पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो जब भी मैं प्रिंट करूंगा ना तो ये ग्रिड लाइन बने बने आएंगे, अदरवाइज ये प्रिंट लाइन बने बने नहीं आएंगे, एकदम पूरा सादा सादा आएगा, ठीक है। दूसरा आता है हेडिंग्स। हेडिंग्स ये होता है ABCDEF और यहाँ से ले ए से लेकर 20 तक, या जहाँ तक होता हूँ। देखो ये आ रहा है ना पूरा सेट होके। हाँ, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाना, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर लेके आना, यहाँ से काम होता है। ये आपको वर्ड में बता दिया गया था, हालांकि इसका प्रयोग हम लोग इसमें कम करते हैं, देखने को उतना नहीं मिलता है। फार्मूला टैब में ये सब सारे फार्मूला है, मोर फंक्शंस है, फंक्शंस के अंदर काफ़ी सारे फार्मूला हैं। फार्मूला को जब हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे एक एक फार्मूला, जैसे ऑटो सम का आज मैंने बता दिया, सम के दो फार्मूला भी बता दिए। आप ऑटो सम भी कर सकते हो या इक्वल सम के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप इक्वल ब्रैकेट के साथ में हर एक सेल को सेलेक्ट करके प्लस प्लस करते चले जाओ, वो भी एक ऑप्शन है, बट वो लेंथी ऑप्शन है, बड़ा ऑप्शन पड़ जाता है ना। तो लुकअप प्रेफरेंसेस, वीलुकअप वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे। फंक्शनल है, इसमें कुछ फंक्शंस अगर अपने काम के होंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक क्लासेस बहुत ज़्यादा फंक्शन है, इतने फंक्शन का मे बी यूज़ तो नहीं होता होगा जितना एक्सेल में लिखा है। इफ फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, एंड पढ़ेंगे, फॉल्स पढ़ेंगे, नॉट और का फंक्शन पढ़ना है। और इसमें उतना ज़्यादा फंक्शन इसमें हम लोग नहीं, सब्स्टिट्यूट का फंक्शन है, डेट एंड टाइम का फंक्शन हमें पढ़ना है, डेट एंड टाइम, टाइम वैल्यू, टुडे, वीकेंड, डेज, फॉर वर्क डेज, ये सब चीज़ें हम मैक्सिमम करते हैं जब कोई ऐसा डेटा बनाए कि जो ऑटोमेटेड डिवाइस डे वो बदलता चला जाए, जब भी उसको प्रिंट करे तो उसका ईयर बदल जाए, ऑटोमेटेड बदलते चले जाएं, तो इसके लिए हम लोग ये चीज़ें करते हैं। लुकअप प्रेफरेंसेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वीलुकअप पढ़ेंगे, वीलुकअप हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं, और एच लुकअप के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मैथ के बारे में है तो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक्स में हमने कॉस वगैरह नहीं पढ़ना है, हमने पढ़ना है सिर्फ परसेंटेज वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़नी है। मोर फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे। नेम मैनेजर, नेम मैनेजर का क्या काम होता है, नेम को मैनेज करना, कौन उसका नेम है, उसका क्या रेफर्स है, उसकी वैल्यू क्या है, इसको मैनेज करना है। ये अपना भी उतना ज़्यादा हम लोग इस पर काम नहीं करते हैं, फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है कि जिनको हैवी वर्क करना है एक्सेल पे उनके लिए परफेक्ट है। फिर इसी तरीके से हम डेटा सेशन में चलते हैं। फ्रॉम एक्सेस, अगर मुझे डेटा कहीं से लेना है, कहीं आउट ऑफ साइट से लेना है तो हम यहाँ फ्रॉम एक्सेस ले सकते हैं, किसी वेब से ले सकते हैं, तथा फ्रॉम टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट फाइल को भी हम डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक फीचर्स है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो कि हमें देखने को मिलता है। फिल्टर ऑप्शन मैंने लिखवा दिया था। न्यू क्वेरी, और जब हम डेटा बेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी सिक्वल के साथ हमारा कोई डेटा कनेक्शन होता है, तो हम यहाँ से कोई भी क्वेरी उसको कर सकते हैं, कनेक्शन हमारा बनाना हो जाता है। फिल्टर, एडवांस और टेक्स्ट टू कॉलम, किसी टेक्स्ट को हम कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लैश फिल, यानी ऑटोमेटेड वो फिल हो जाए। रिमूव डुप्लीकेट्स, इसका काम हो जाता है कि जो कुछ भी डेटा के अंदर डुप्लीकेट्स फाइल हैं, यानी कोई डुप्लीकेट नेम आ गया है, जैसे मान के चलो तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कर दिया रिमूव डुप्लीकेट्स, एक्सपेंड द सिलेक्शन, रिमूव कर दो, ओके।
तो कह रहा है मुझे कोई डुप्लीकेट सी उतना नहीं मिला, क्योंकि हमने आप एक कॉलम दूसरे कॉलम से कोई चीज़ें मिलाई नहीं गई थी। कॉन्सिलिडेटेड कर देना है, यानी सबको मर्ज कर देना है। व्हाट इफ एनालिसिस है। फोरकास्ट शीट, आप लोग फोरकास्ट शीट देखते होंगे न्यूज़ वगैरह पे भी। एक तो मानसून का फोरकास्ट दे देता है, आजकल सबसे ज़्यादा फोरकास्ट देता है ये आपका जी शेयर मार्केट के फोरकास्ट, अप एंड डाउन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ग्रुपिंग करना है, अनग्रुप करना है तथा उनका सब टोटल करना है। रिव्यू टैग के बारे में हमने पहले ही लिखवा दिया। प्रोटेक्ट शीट और अनप्रोटेक्टेड शेयर वर्कबुक, वर्कबुक को शेयर कैसे करेंगे तथा वर्कबुक को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे तथा शीट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। मान लो हम, चलो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक अगर मुझे प्रोटेक्ट को शीट करना है, सेलेक्टेड शीट लॉक्ड हो जाए या फिर क्या हो जाए, तो यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं 123, ओके कर देते हैं, फिर से पासवर्ड देते हैं 123। अब यहाँ पे मैं कुछ भी करूँ लिखूँगा तो मैं नहीं लिख सकता, यानी इसमें मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। इसको डिलीट भी करना है तो नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि इस सीट अभी मेरे पास सिर्फ रीड ओनली मोड में रहेगा। इस सीट में मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। ऐसा होता है ना कि कोई भी आके आपका सीट करप्ट कर दे, तो इसको अनलॉक करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसको अनलॉक किया, अब मैं देखो इसके अंदर डिलीट कर सकता हूँ, वैसे मैं डिलीट नहीं कर सकता था। प्रोटेक्ट वर्कबुक में अगर हम करेंगे स्ट्रक्चर्स है, तो हमने 1 2 3 कर दिया और फिर से पासवर्ड 1 सेट कर दिया। और पासवर्ड सेट करने के बाद देखिए मैं यहाँ से प्लस नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी एडिट करके हम, अगर हम इसको कंट्रोल यस कर रहे हैं तो देख लो ये सेव तो हो जाएगा, लेकिन हमारा शीट क्या है अभी प्रोटेक्टेड है। चलो सेव करके देखते हैं, और इसको हम सेव करें डेस्कटॉप पे। क्या कह रहा है, सॉरी फोटो पे चला गया, डेस्कटॉप पे बुक 1, और बुक 1 पहले से ही है, तो इसको मैं एक नाम दूसरा दे देता हूँ, 1 2 के नाम से सेव हो गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, 1 2 को ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद देख रहे हो यहाँ से शीट का कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। अगर हम इसको शीट को डिलीट करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट तो नहीं है, शीट प्रोटेक्ट नहीं है, लेकिन वर्कबुक क्या है हमारा प्रोटेक्ट है। तो वर्कबुक को अनलॉक कर दो एक बार 1 2 3, और जैसे हमने 1 2 3 कर दिया तो यहाँ पर आपके सारे रेशियोज आपको ऊपर दिखने चालू हो जाएंगे। शेयर वर्कबुक, किसी को शेयर करना है तो यहाँ पर उसका नाम वगैरह डाल के रिमूव यूज़र को, और हम उसको शेयर कर देंगे। उस साइड से आ जाइए सर। अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज, अगर मुझे किसी यूज़र को अलाउ करना है कि वो कहाँ से एडिट करना है, तो ये काम वो इजीली कर सकता है। सेम व्यू में भी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। व्यू का सारे ऑप्शन फ्रीज पेन के बारे में है, तो फ्रीज पेन के प्रैक्टिकल के टाइम में दिखा दूंगा। इसमें क्या होता है कि आप अपना पेन को फ्रीज कर सकते हैं। सो आपका इतना हो गया है। फ्रीज पेन्स के बारे में देख लो। जैसे मुझे ये वाला फ्रीज पेन करना है ना, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है और फ्रीज पेन पे क्लिक कर देते हैं। फ्रीज पेन्स, अब देखो जितना भी मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, ऊपर का जितना मैंने फ्रीज किया वो पूरा पूरा सेट है। ठीक है, अनफ्रीज कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई हैं। इसके बारे में मैंने बता भी दिया है, और कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे बेसिकली कल की क्लासेस में। सो आज की क्लासेस को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का भी अभाव है, और मैंने पहले बताया रिकॉर्डिंग क्लासेस है, तो इतना हेल्दी बनाना थोड़ा सा एक टफ टास्क हो जाता है रिकॉर्डिंग करना। तो अब आई होप कि मैंने इसके सिनारियो सारे बता दिए। थोड़ा सा ये देख लेते हैं इसके फाइल्स वगैरह के लोकेशंस को। अगर हम इसके ऑप्शन अकाउंट पे देखें तो ये विंडोज से ऑफिस 2016 का वर्जन है ना, स्टैंडर्ड है। यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से इसका ऑफिस का बैकग्राउंड वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे डायमंड ले लिया है, यहाँ पे देखो डायमंड का आ जाना है, स्टार्स है, क्लाउड्स है ना, कई सारे तरीके का है। नो बैकग्राउंड है, क्लाउड्स लेना है क्लाउड ले लो, डायमंड सर्कल लेना है, जियोमेट्रिकल है, स्कूल टिप्स है तो मैं स्कूल अच्छा लग रहा है ना, वाइट रखना है तो वाइट रख लो, डार्क ग्रे करना है तो डार्क ग्रे कर सकते हो यहाँ से, और कलरफुल का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। बाकी इस ऑप्शंस का प्रयोग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा किसी दिन फुर्सत में, है ना। इसका भी एक रिकॉर्डिंग क्लासेस में आपको दे दूंगा। ये थोड़ा सा अलग सिनेरियो हो जाता है कि हम रिबन को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, टूल बार को कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, कस्टमाइज रिबन है, एडवांस में है, लैंग्वेज में कैसे कैसे इसमें यूज कर सकता हूँ, रूलिंग है, ऑटो करेक्शन का ऑप्शन क्या होता है जर्नल से। तो यहाँ से हम कई सारी सेटिंग्स को बना भी सकते हैं तथा किसी की भी सेटिंग को ख़राब भी कर सकते हैं। सो
अभी हम लोग इसको क्लास को ओवर करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। और बेसिकली हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा लाइव क्लासेस आज से भी हो जाए। तो ये आपको तो एक स्टार्टअप है। लाइव क्लासेस में हम लोग प्रैक्टिकल्स वगैरह और इसके सारे सिनारियोज पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।